हे पिताश्री, हे पिताश्री, कल तक सृष्टि का एक भी प्राणी नहीं बचा था जो कामदेव के काम बाणों से घायल न हुआ हो, परंतु आपके दी हुई अमोघ शक्ति शिव के आगे निष्फल क्यों हो गई? क्या आश्चर्य है पिताश्री, यह घोर आश्चर्य है। संसार के रचयिता स्वयं आप मेरे जिस एक बाण से डोल उठे थे, उसी बाण का असर शिव पर चींटी के काटने जैसा भी न हुआ। क्षमा करें पिताश्री, यह मुझे नहीं आपको चुनौती है। यह मेरी नहीं आपकी पराजय है, आपकी। हाँ हाँ कामदेव, यह हमें और हमारे रचे हुए अटल विधान को चुनौती है। इस चुनौती का उत्तर हमें देना ही है। पराजय को विजय में बदलना ही है। प्रणाम पिताश्री। हे वसंत, कल तक ऋतुओं का कोई भी सम्राट नहीं था, किंतु अब हम तुम्हें ऋतुओं का सम्राट बनाते हैं। तुम्हारे आगमन से वृक्ष, लताएं, फूल, पत्ते सभी सुगंध से भर जाएंगे। हम आशा करते हैं कि तुम कामदेव के सहायक बनकर हमारी सृष्टि के सभी प्राणियों को काम भाव से भर दोगे। हे पिताश्री, मैं आपका आभारी रहूंगा। हे वसंत, तुम आज से कामदेव के सहायक हो। जाओ, कामदेव की सहायता करो और शिवजी के मन को काम भाव से ओत-प्रोत कर दो। उनके योग रूप को सांसारिक जीवन में जकड़ लो। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री, आप हमें आज्ञा दें। हे प्रियजन, तुम सब कामदेव की सेना हो। हे रति, तुम काम विलास की रसभूमि हो। कामदेव की महासेना की नायिका हो तुम, इनकी अर्धांगिनी हो, सहयोगी हो। हे कामदेव, ये सारी महासेना हम तुम्हें सौंपते हैं। कल तक तुम अकेले थे, किंतु आज ये अपार बलशाली सेना तुम्हारे साथ है। जड़ चेतन सबके मन को हर लेने का बल है इन सब में। अब तो तुम्हारे शिव का चट्टान जैसा कठोर मन पिघल कर ही रहेगा। आक्रमण करो, आक्रमण!
ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर माता भुवनेश्वरी ने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। इसका मतलब तो यह हुआ कि दक्ष प्रजापति एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। लेकिन भगवान, मुझे तो दक्ष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। अगर आप इनके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माता के श्रद्धालु भक्तों, दक्ष प्रजापति पौराणिक कथाओं के महानायक हैं, आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक है। हां भक्तों, जब ब्रह्मा जी को संकल्पों से संसार की रचना में अधिक कष्ट होने लगा तो उन्होंने नर नारी के शारीरिक मिलन के द्वारा संसार के विस्तार का विचार किया। जगत पिता ब्रह्मा जी के इस विचार को दक्ष प्रजापति ने पूरा किया अपनी दक्षता के द्वारा। इसीलिए वो प्रजापतियों के अध्यक्ष पद से सम्मानित किए गए। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्र दक्ष ने यज्ञ कर्म कांडों और उनके मंत्रों को संसार के कण कण में समाहित करके संसार का उत्थान किया, मानव जाति का कल्याण किया। इसी कारण माता भुवनेश्वरी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की ताकि भगवान महादेव को उनके अनुरूप जीवन साथी मिले। और इस प्रकार माता भुवनेश्वरी से प्रेरणा प्राप्त करके ब्रह्मा जी अपने अटल विधान के गौरव की स्थापना के लिए दक्ष प्रजापति के भव्य भवन में पहुंचे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।